अवैध शराब बिक्री समेत कई आपराधिक मामलों को लेकर के वार्ड नंबर 67 के पार्षद सोनू ममता तिवारी जो हैं आज जो है अपने वार्ड वासियों के साथ डीडी नगर थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए। इनका आरोप है कि इन्होंने पुलिस प्रशासन को अवैध शराब बिक्री को लेकर के पुलिस प्रशासन को इन्हें सूचना दी थी और इन्होंने कॉल भी किया था, लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी ने उनका कॉल नहीं उठाया। ये बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। आप सोच समझ सकते हैं कि जब राज्य में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के पार्षद हैं, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि की जब सुनवाई नहीं कर रहा, ऐसा इनका आरोप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है कि जब जनप्रतिनिधि की बातों को पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रही है और वार्ड में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं घट रही हैं, अन्य आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसके बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ हैं सोनू ममता तिवारी जी हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ कहना है आपको? सबसे पहले जय जय श्री राम जी। और सबसे पहला तो मैं आपको बात तो इसलिए बोलूँ, जो हमारा जो गवर्नमेंट है ट्रिपल सरकार की बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर कहीं एक थाना से अगर कहीं कोई माइनस हो तो हम सरकार को ना घेरें, या सरकार के बारे में अगर कहीं हम बोलते हैं गलत है। हमारी सरकार बहुत अच्छा है। सरकार को नहीं कहना है, मतलब आप सरकार में हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले की सुनवाई नहीं। अब देखिए भाई साहब, किसी को चाकू मार दे तो सरकार क्या करेगी? जी। हाँ, अगर मैं थाने में अगर कहीं सूचना दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ शराब बिक रहा है, यहाँ गांजा बिक रहा है, यहाँ असामाजिक तत्व लोगों का जमावड़ा है, मैंने चिन्हांकित करके लेटर यहाँ पर दिया था सूचना। मैंने दे दिया, 6 दे दिया है। मेरे पास पूरी 6 आवेदन दे चुके हैं। 6 आवेदन दे चुका हूँ मैं। ये देखिए 6 आवेदन इन्होंने थाना प्रभारी को यहाँ पर। और मैं हमारे जो माननीय ब्रिजमोहन जी हैं, जो सांसद जी हमारे बॉस हैं, मैं आज उनके संज्ञान में ये डालने वाला हूँ मैडम। अब उसके बाद थाना प्रभारी जी, DI साहब, यहाँ के स्टाफ हैं, कैसा एक्शन करते हैं क्या है इनके ऊपर है। लेकिन आने वाला समय में अगर कहीं 48 घंटे के अंदर अगर एक्शन नहीं हुआ तो 5000 पब्लिक के साथ थाना घेराव करूंगा। आगे की रणनीति है आपकी? एकदम 100%। अच्छा, तो अवैध शराब बिक्री से जो वार्ड की स्थिति निर्मित होगी वो कैसा है वर्तमान समय में? ये पूरी महिलाएं हैं, ये बताओ अपना काम नाम छोड़ के आई हैं, इनको क्या है बताओ? लोग प्रताड़ित है। सुबह बता रहा हूँ, चाकूबाजी हो गई, रात में हो गई। आप देखिए ना, आप न्यूज़ वाले हैं, चंगोरा भाटा का स्थिति ऐसा है, कभी भी चाकू दारू पी के वही मार दे रहे हैं जान से। इतना घटना हो रहा है हमारे वार्ड में, हम मजबूर हो गए हैं। अगर थाना प्रभारी जी अगर कहीं हमारी बात मान लेते तो हमको ये आने की जरूरत नहीं होता। आपने सूचना दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि ये वार्ड पार्षद हैं, इनका कहना है कि इन्होंने इस संबंध में है जो थाना प्रभारी है उनको सूचना दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले 6 आवेदन भी दे चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए कि जब जनप्रतिनिधि की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो आम आदमी की बातों को कितना गंभीरता से लिया जाएगा, ये सोचने वाला प्रश्न है। अमर उजाला के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह पूरे वार्ड वासियों के साथ। देखिए, सबसे फर्स्ट बात तो आज मैंने थाना घेराव नहीं किया है। आज मैंने पिछले 6 आवेदन दे चुका है कि मेरे यहाँ खुले में शराब बिका जा रहा है। मैं चिन्हित करके बता चुका हूँ, मैंने चिन्हित करके बता चुका हूँ कि यहाँ पे गांजा बिक रहे हैं, यहाँ अपराधी तत्व के लोग घूम रहे हैं खुलेआम। किस वार्ड में शराब खुलेआम बिक रहा है, अवैध शराब? भक्त माता कर्म वार्ड 67, जो कि मेरा वार्ड है, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैंने TI साहब को पिछले बार 5 लीटर दे चुका है। आज मैंने थाना घेराव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए, पुलिस प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। आज अगर कहीं आज मैंने जो लेटर दे रहा हूँ, अगर आने वाला समय में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र फिर हम थाना घेराव करेंगे। और अभी जो अगर हम ये जो संख्या है ये 500, 1000, 2000 के बल पे रहेगा। मैंने चिन्हित कर दिया है, ये लेटर हेड पे मैंने चिन्हित कर दिया है कि यहाँ पे गांजा बिक रहा है, यहाँ पे शराब बिक रहा है। यहाँ पे मैंने मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने PCR जा रही थी, PCR नाम का चीज़ डर खत्म हो गया हमारे वार्ड में। PCR सामने थी, मैंने पीछे चल रहा था, वहाँ गंजेड़ी बैठ के वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, PCR आगे निकल गया। ये कैसा है? पुलिस प्रशासन के नाम से डर बिल्कुल खत्म हो गई हमारे वार्ड में। तो क्या पुलिस अवैध शराब बिक्री की वजह से वार्ड की वर्तमान स्थिति क्या है? बहुत गंदा, दैनिक बहुत। आप चंगोरा भाटे एंट्री कीजिए, बोलिए शराब कहाँ बिकता है, आपको बता देंगे। आप न्यूज़ वाले यहाँ चले जाइए, बाकायदा आपको नाम के साथ चिन्हित कर देंगे। क्या आपने पुलिस में भी इसके लिए आवेदन दिया था? यहाँ पर सूचना दिया था? ये दिया है ना, मैंने 3 से 4 जो है ये लेटर दिया है।
आज अंतिम लेटर है और मैं इसके बाद अभी यहाँ से मैं हमारे माननीय सांसद जी बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जाऊँगा, हमारे बॉस हैं, मैं उनको संज्ञान में दूंगा कि तो यहाँ के थाना इंचार्ज के द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं थाना इंचार्ज जी को सुबह फोन लगाया, चाकूबाजी हुई, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ, मुझे मजबूरन फिर एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करना पड़ा। तो क्या पुलिस के संरक्षण में ये सब कांड हो रहा है? हाँ, ये तो अब बोलने की क्या बात है, आप लोग तो न्यूज़ वाले आप लोग तो देख रहे हैं। अगर तो इसमें ये बताइए आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप, आगे क्या रणनीति अगर अपनाई जाएगी? आगे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अगर यहाँ कार्यवाही नहीं हुई हमारे जो चंगुरा भाटा में वार्ड में, तो आंदोलन के लिए रेडी रहें और इसकी स्वयं की जवाबदारी टीआई साहब को यहाँ का होगा। ये जो है मैंने अभी यहाँ जाने के बाद माननीय सांसद जी को भी मैं अवगत कराऊंगा। आप वार्ड की पार्षद हैं सोनू ममता तिवारी जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? हम तो यही चाहेंगे, हमको तुरंत एक्शन चाहिए जी। और अभी वार्ड की क्या है, अवैध शराब की जो बिक्री होगी, माहौल क्या है वहाँ का, किस प्रकार की स्थिति निर्मित है? देखिए माहौल ना, ये आप अभी आए हैं तो आप समझ जाइए कि माहौल क्या होगा और आगे क्या हो सकता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए माहौल क्या है, कैसे है, तो हम यही चाहेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये लेटर बता रहे हैं, 6 बार अगर लेटर दिए हुए हैं तो किस लिए दिए हैं? मैडम, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी और वार्ड में भी आप हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो इस पर आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई है? नहीं, कानून व्यवस्था लाचार दिख रहा है। सरकार बेस्ट है और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार में कोई, यहाँ जो थाना है जो डीडी नगर थाना, इसमें ढिलाई है। तो पूर्ण शासन पर उदासीनता का आरोप है। हम उनको बोल रहे हैं, हमारी सरकार को नहीं, हमारी सरकार बेस्ट है। ये बोलना चाहते हैं? ठीक है, बताइए आप। बोलिए, जो भी विचार आप रखना चाह रही थी बताइए। क्या बोलूंगी भाई, पूरी जनता आई है, बोलो। आप अपना भी मत रखिए। क्या हाल है? खुलेआम दारू बिक रहा है, खुलेआम गांजा बिक रहा है, खुलेआम चाकू, दिन दहाड़े चाकू मार रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग को मार रहा है, लेडीज लोग का कोई इज्जत नहीं है। वहाँ क्या बोलेंगे बताओ? पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। रोड में आप लोगों ने शिकायत की थी? पास आवेदन दे के आई हूँ, एसपी वाले कुछ नहीं कर पाए, थाने वाले कुछ। कब आवेदन दिए थे एसपी के पास? मैं अगले महीना 22 या 24 तारीख को दूंगा और अभी भी मेरा पास रखा है, आवेदन है, मैं ला के दे दूंगी। तो एसपी ने क्या किया था जब आप लोगों ने आवेदन दिया था? तो कार्रवाई करेंगे करके बोल दिए, कुछ नहीं किए वो तो अभी तक। और क्या स्थिति देखने को मिल रही है वार्ड में? वार्ड में दारू बिक रहा है और क्या स्थिति, झगड़ा लड़ाई बक रहा है, गंदा गंदा गाली दे रहे हैं वो लोग। रोड रास्ते में आपका शुभ नाम? पीने खाने वाले लोग सब रोड में ही सरिता चौक। सोनू ममता तिवारी जी आज आपके यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि वार्ड में जो है अवैध शराब की बिक्री और आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, कोई लगाम नहीं लग पा रही प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले कई दिनों से इसके खिलाफ हम लोग की सतत कार्रवाई चल रही है और किसी प्रकार के इस टाइप का अगर न्यूसेंस है तो अच्छा नहीं है वो, और जिसके लिए मैं 100% ग्राम वासियों को, पार्षद महोदय को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा कुछ घटना घटता है तो 100% मेरे तरफ से नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। स्थानियों का आरोप है कि हमारे मतलब पुलिस के जाने से पहले उनको खबर लग जाता है कि पुलिस आ रही है और वो अपना पूरा सामान हटा देते हैं और कार्रवाई जो है वो ऐसा देखने को लगता है कि ऐसा फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, उस टाइप का कार्रवाई होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऐसा कुछ हो रहा होगा तो इंटरनली उसके लिए भी जांच किया जा सकता है और जांच करेंगे और किसी प्रकार के इसमें दोषी पाते हैं तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे स्टाफ की संलिप्तता भी दिखती है तो उसमें हम लोग इंटरनल जांच कर लेंगे। पूर्व में भी यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री के लिए सूचना दी गई थी वार्ड वासियों द्वारा, पार्षद जी द्वारा, तो इसमें अभी तक कुछ नहीं, पूर्व में भी आया था सूचना। जितने बार सूचना आता है उतने बार हमारे तरफ से कार्रवाई होती ही है। हाँ। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का चिन्हांकित लोग हैं, जहाँ जो पार्षद महोदय की तरफ से चिन्हांकित कुछ लोग हैं जो शराब वराब बिक्री करने की सूचना मिलती रहती है, लगातार हम लोग दबिश देते हैं उसको। आए दिन यहाँ पे चाकू चलने का बात हो रहा है, कल रात को भी चाकू चला है, नाबालिग बच्चे कई घर में घुस के ऐसा देखा जा रहा है कि सबसे रायपुर में सबसे ज़्यादा अगर चाकूबाजी हो रही है तो इसी क्षेत्र में हो रही है। इस पर लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? चाकूबाजी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये तो मतलब चाकू पता नहीं क्या है इसमें, समझ में तो वैसे भी नहीं आ रहा है, लेकिन चाकू चल रहा है, कार्रवाई हम लोग ठोस कर रहे हैं और अगर हम लोग किसी प्रकार का सूचना मिलता है तो पहले हम लोग चल देते हैं।
आज का वाद विवाद है, बच्चे लोग का लड़ाई झगड़ा था, उसमें एक कोई 25-26 साल का था जो इस प्रकार की घटना कारित किया है। उसके माता पिता से हम लोग की बात हो रहे हैं, मेल्सी कराने के लिए भेजे हैं उसमें, और हम लोग दबिश भी दिए थे तो उनके घर में ताला लगा हुआ है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि हम जो है वो बिल्कुल इतने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हमको आने जाने में रात को इतना प्रॉब्लम होता है कि नशे का सामान इतना बिकने की वजह से नशा इतना हावी है वार्ड में कि आए दिन घटना घट जाती है, हमको घर से निकलने में डर नहीं, ऐसा नहीं है, सुधार है, ऐसा नहीं है। महादेव घाट में अवैध जो आपराधिक घटनाएं घटी, जुए सट्टे भी शाम को देखने को मिला, ऐसा वार्ड वासियों का आरोप लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।